वंदे मातरम दोस्तों। हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर दूसरा जो ईदगाह कहानी थी उसमें अंत में यहाँ तक अध्ययन किया था कि भी जो हामिद जो है वह गांव वाले सभी लोगों के साथ है तो सभी अपने मित्र जो दोस्तों के साथ वह ईद के मेले में जाता है और मेले से वापस लौटते वक्त सभी लोग अपने अपने पसंदीदा जो चीज़ खरीदते हैं, कोई खिलौना खरीदता है, कोई अन्य चीज़ खरीदता है, कोई मिठाई खाता है। पर हामिद जो चिमटे की दुकान होती है, लोहे की दुकान है, वहाँ पर आकर वह लौट जाता है और उनके मन में विचार आता है कि भाई मेरी दादी जो अमीना है वह तवे से रोटी उतारती है, उसी वक्त उसके हाथ जलती है, इसलिए अगर मैं इस चिमटे को खरीद लूँ तो मैं अपनी अम्मा को दे दूँगा, जो उसके बाद वह उसके हाथ कभी जलेंगे नहीं। और अन्य खिलौने तो क्या चीज़ है, वह टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, वो लंबे समय तक कुछ काम की चीज़ नहीं, और चिमटा जो काम की चीज़ हो जाएगी। तो इसी प्रकार एक छोटा सा बालक सोचकर विचार कर चिमटा खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है, उसे मिठाई खाने की इच्छा अवश्य होती है, और उसके पास इतना पैसा नहीं, खिलौने खरीदने की भी इच्छा होती है, पर इतना खिलौने के बारे में वह सोचता है कि अगर वह एक दो दिन में टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, वो काम की चीज तो नहीं है। ऐसा एक प्रकार से विवेक बुद्धि का उपयोग करके वो अपने घर की परिस्थिति के अनुरूप जिस प्रकार व्यवहार करता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने अंतिम वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद का आगे का जो वर्णन है दोस्तों हम पेज नंबर हमारी किताब में 11 पर देखें तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखकर उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और वह सोचता है कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। क्या सोचता है कि भाई अमीना यानी कि उसकी दादी माँ ऐसा कहेंगी कि मेरा बेटा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआई देगा, है कि भाई इन लोगों के खिलौने पर उन्हें कौन दुआई देगा, कौन आशीर्वाद देंगे। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, यानी कि जो वडील होती है, बुजुर्ग होती है, उसकी दुआ है, उसके आशीर्वाद सीधी अल्लाह के भगवान के दरबार में पहुंच जाती है और सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, यानी कि मेरे पास कुछ नहीं है तो पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब भले ही हूँ पर मैं किसी के पास कुछ मांगने के लिए तो नहीं जाता, ऐसा बेचारा व्यक्ति सोचता है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, और दुकानदार से जाकर पूछता है कि भाई चिमटा कितने का है, तो दुकानदार कहता है 100 पैसे लगेंगे, यानी कि 100 पैसा माउसी वो कैसे। हामिद का दिल बैठ गया दोस्तों, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। दिल बैठना दोस्तों मुहावरा है, लिखते कि भाई हताश या निराश हो जाना, दिल बैठना। दिल बैठ जाना अर्थात हताश या निराश हो जाना, यानी कि दुकानदार से चिमटे की कीमत या तो उसका मूल्य उसे पूछकर वह हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। हताश या निराश हो जाना। फिर आगे कहता है कि ठीक ठीक बताओ, तो दुकानदार कहता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो, यानी कि दुकानदार कहता है कि 5 पैसा तो थसे,
तारे लेवो ही तो ले, नहींतर जा। इस प्रकार से वह उसे उत्तर दे देता है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसा लोगे, यानी कि वह अपना हृदय कलेजा मजबूत करके यानी कि अपना हिम्मत पूर्वक यानी कि साहस से वह पूछ लेता है, हिम्मत से कहता है कि 3 पैसे लोगे। क्या कहते हैं तो और वह आगे बढ़ के ताकि दुकानदार की धुड़किया न सुने અને કે ભાઈ 3 પૈસા લો કે એમ કહીને આગળ હાલતો થઈ જાય, કારણ કે દુકાનદારનો ગુસ્સાનો સામનો ન કરવો પડે, ખીજાય નહીં। लेकिन दुकानदार ने धुड़किया नहीं दी, परंतु दुकानदार ने कहीं कीधु ने एमना पर गुस्सो न कीधो, बुलाकर चिमटा दे दिया और उसने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और ये चिमटा उन्होंने 3 पैसे में खरीद दिया और उस चिमटे को उसे इसी प्रकार कंधे पर रखा कि मानो कि उन्होंने बंदूक खरीदी हो। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। फिर गौरवपूर्ण दोस्तों शान से अकड़ता हुआ गौरव से वह अपने मित्रों के पास यानी कि अपने साथी दोस्तों के पास वह जाता है। फिर मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। मोहसिन हंसता है, उसकी मस्करी करता है कि चिमटा क्यों लाया बुद्धू, मूर्ख, इसका तो क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, और हामिद ने अपने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, क्या कहा, जरा अपनी बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी मछलियां चूर-चूर हो जाएगी बच्चों की, है कि भाई अपनी जो बिस्ती है उसे तो अपनी जमीन पर गिरा, सारी मछलियां चूर-चूर हो जाएगी, है। फिर महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। महमूद कहता है, तो क्या ये चिमटा है ये कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना नहीं, क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। क्या कहते हैं हामिद कि खिलौना क्यों नहीं है, जो मैंने कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, अगर हाथ में ले लिया तो साधु फकीरों का चिमटा हो गया। साहू तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता, दोस्तों इसे अपने हाथ में रखकर मैं इच्छू साहू तो मैं इसे मंजीरे के काम में भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। अगर मेरा एक चिमटा जमा दूं तो तुम सभी दोस्तों के जो खिलौने हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं सभी की जान निकल जाती है, एक भी नहीं बचेगा मेरे चिमटे के सामने। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, यानी कि तुम्हारे खिलौने कितने भी जोर लगाए फिर भी मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। इसी प्रकार वो गौरव से कहता है कि भाई मेरा चिमटा जो है वह बहादुर शेर है। और समी ने खंजरी ली थी और साथ साथ उसकी जो एक मेले में समी आई थी उन्होंने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की। क्या कहे, मेरी खंजरी से तुम बदलोगे 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, है उपेक्षा के भाव से, जिस प्रकार से उसके की तरह द्रोणा का भाव, तिरस्कार का भाव, उसी प्रकार न गमવાનો भाव કરીને એમને જોયું। क्या कहा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, जो मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, क्योंकि वह तो रबर से बनी हुई है, जो चिमटा है वो लोहे का है, चाहे तो उसका पेट फाड़ डाले। और बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, है एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, यानी कि जो जरा सा भी पानी उसे लग जाए तो वह खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। क्या कहता है कि मेरा बहादुर चिमटा अगर आग में डालो, पानी में डालो, तूफान में डालो, उसके सामने वह डटा रहेगा, एकदम अडग रहेगा। इसलिए मेरा चिमटा इन सभी खिलौने से मजबूत है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, यानी कि ये जो हामिद का चिमटा था सभी बच्चों को मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया। और लेकिन अब पैसे किसके पास थे,
પણ હવે મિત્રો મેળામાંથી આવે છે બધાએ પોતાની પાસે હતા પૈસા બધા વાપરી નાખ્યા, ખર્ચી નાખ્યા. હવે કોઈ પણ મિત્રો પાસે પૈસા હવે ખિસ્સામાં વધ્યા નથી. એટલે फिर मेले से बहुत दूर निकल गए અને મેળાથી પણ ઘણા બધા હવે આગળ નીકળી ગયા છે. ધૂપ તેજ હો રહી है, घर पहुंचने की जल्दी, એટલે કે તડકો પણ હવે તપી રહ્યો છે, ઘરે પહોંચવાની બધાને ઉતાવળ છે. बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता. अगर वडीलों સાથે જો जिद करे છતાં પણ હવે चिमटो મળી શકે તો ચીપિયો મળી શકે એવી સ્થિતિ નથી. हामिद ने बड़ा चालाक, और हामिद तो बड़ा होशियार है, चालाक है, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे. इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे. जो अगले उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खिलौने नहीं खरीदे हैं, कुछ चकरड़ी है, मेले में किसी प्रकार के मनोरंजन में भी कुछ उन्होंने पैसा नहीं खर्च किया. औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न लेके, यानी कि अन्य बच्चों ने अपने 3-3, 4-4 पैसे जो उनके पास थे वह उन्होंने खर्च कर दिए, पर उन्होंने कोई ने भी कुछ काम की चीज नहीं खरीदी थी. हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया, और हामिद ने तो 3 पैसों में अपना रंग जमा लिया. और सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा है. साची बात है मित्रों, रमकડાનો ભરોસો તો માટીનું હોય, તૂટી જાય ફૂટી જાય, કચકડાનો કઈ લાંબો સમય ટકે નહીં, તો टूट जाएंगे. हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों तक, और हामिद का चिमटा तो वर्षों तक एमना पैसे. मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें. मोहसिन ने कहा कि तारो चिमटो तो दे मने जरा, हूँ पण जो. तुम हमारा बेइज्जती लेकर देखो. क्या कहते हो, तुम हमारा ये बेइज्जती लेकर देखो. महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए. उसके बाद महमूद, नूरे, सभी बच्चों ने अपने अपने खिलौने हामिद को दिए, पेश किए. हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, और हामिद को इन शर्तों में मानने की कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए. એટલે કે જે ચીપિયો છે એ વારંવાર અન્ય મિત્રોના હાથમાં ગયો, અને એમના દરેકના રમકડા हामिदने उनका हाथ में लेकर आया. और कितने खूबसूरत खिले हुए थे. रास्ते में महमूद को भूख लगी, यानी कि हामिदे પોતાના 3 પૈસાની અંદર વસ્તુ એટલે કે કામની વસ્તુ પણ ખરીદી લીધી, સાથે અન્ય રમકડે રમવાનો કે એમને જોવાનો શોખ છે પોતાના હાથમાં લઈને પણ પૂરો કરી લીધો. તો એ રીતે પછી ધીમે ધીમે રસ્તાની અંદર महमूदને ભૂખ લાગી. उसके बाप ने केले खाने को दिए, यानी कि महमूद के बाप ने उसे खाने के लिए केले जो दिए. महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया. महमूद ने केवल हामिद को ही अपना दोस्त बनाया, अपना साथी बनाया. उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए. यह उस चिमटे का प्रभाव था, और अन्य मित्र उनके सामने मुंह ताकते रह गए, देखते रह गए, क्योंकि वह किसका प्रभाव था, इस चिमटे का प्रभाव था. इसलिए फिर दोस्तों उसके बाद आगे पेज नंबर 12 के ऊपर आप कहानी के अंत में उसे देख सकते हैं. तो 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, यानी कि 11 बजे सभी लोग मेले से वापस आ गए. मेले वाले लौट आए. मौसम की छोटी बहन ने दौड़कर बेइज्जती उसके हाथ से छीन ली, यानी कि मौसम की छोटी बहन ने दौड़कर जो अपना बेइज्जती था उसे अपने हाथ में छीन लिया, और खुशी से उछली तो मियाँ बेइज्जती नीचे आकर रहे और सूखले सीधा रहे, यानी कि वो अपने हाथ में बेइज्जती लेकर खुशी से उछलने लगी, झूमने लगी. तो क्या हुआ दोस्तों कि भाई बेइज्जती नीचे आ और सुरलोक सीधा रहे दोस्तों, यानी कि बेइज्जती जो नीचे पड़ी और सुरलोक सिधारना, यानी कि जो एक खिलौना था सुरलोक सिधारना दोस्तों मुहावरा है, अर्थात मर जाना, सुरलोक. अथवा तो यहाँ नष्ट हो जाना, मर जाना, या तो नष्ट हो जाना.
કે એ ભેસ્તી જે હતું જે રમકડું હતું એ જમીન ઉપર પડવાથી એ તૂટી જાય છે. मियां नूर के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय था, यानी कि मियां नूरे का जो वकील था એનો અંત તો એના પણ કરતા પણ વધારે ગૌરવશાળી હતું. वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, यानी कि वकील जमीन ऊपर या तो नीचे पे ही न होंगे. उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा. दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गई, यानी कि दीवार ऊपर બે ખીલી છે એ કોરવામાં આવી. फिर उन पर लकड़ी का एक पटका रखा गया, यानी कि બે ખીલી ખોડીને ખીલા ખોડીને એના ઉપર લાકડાનું પાટિયું છે એ મૂકવામાં આવ્યું. એના ઉપર वकील साहब ने બેસાડવામાં આવ્યા. જો કે ભાઈ पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया. वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठे, यानी कि वकील साहब को उस किले को यहाँ पर बिठाया. नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया और नूरे ने पंखा की पवन नाखવાનું शुरू કર્યું. अदालत में खसकी टटियों और बिजली के पंखे होते हैं. अदालत ની અંદર મિત્રો આપણે જોયું કે ભાઈ એ ખસની ટટિયા અને વીજળીના पंखा હોય છે. क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? क्या यहाँ एक सामान्य पंखा भी न हो? ऐसा सोचकर उन्होंने पंखा चलाना शुरू किया और बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा. मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की जोर से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में छिल गया, यानी कि माटीમાંથી ઉપરથી જેવો પંખા પવન લાગ્યો, પવન લાગવાની સાથે જ પાટિયા ઉપરથી વકીલ સાહેબનું જે રમકડું છે જમીન ઉપર પડી ગયું. જેવી રીતે સ્વર્ગમાંથી ફરી પાછા મૃત્યુલોકની અંદર આવી ગયા હોય એવી પરિસ્થિતિ એમની ઊભી થઈ. અને फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां भूरे पर डाल दी गई. फिर शोर बकोर हुआ. પછી વકીલ સાહેબનું અસ્થિયા એટલે કે એમનો જે માટીનો ભૂકો છે ને ઉકળાની અંદર કચરાની અંદર એને ફેંકી દેવામાં આવ્યું. अब मियां हामिद का हाल सुनी. હવે મિત્રો જો હામિદનું તમે પરિસ્થિતિ જુઓ. अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी. अमीना જેવો હમીદને આવતાની સાથે દોડે છે અને પ્રેમપૂર્વક એને પોતાની સાથે એને ગોદની અંદર ખોળાની અંદર ઉઠાવી લે છે અને એને વહાલ કરવા લાગે છે. सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी. अचानक તેના હાથની અંદર એક ચીપિયો જોઈને તે ચોંકી ઉઠે છે અને બોલી, यह चिमटा कहाँ से लाया? क्या कहती है? ये चिमटा तू कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है. तो कैसे? मैंने खरीदी લીધો હતો. तो मोल लेना है कि खरीदना, कि मैंने खरीदी લીધો. तो पूछे कई पैसे में? कितना रुपया में લીધો? तो हामिद कहता है 3 पैसे में. अमीना ने छाती पीट ली. ये सुनकर ही उन्होंने अपनी छाती पीट ली, क्योंकि उन्हें बहुत गहरा दुख लगा कि हामिद को केवल 3 पैसे तो दिया ही था, तो उन्होंने ये क्यों खरीदा? मेले में गया, कुछ खरीदा नहीं, कोई खिलौना नहीं, कोई कुछ खाया पिया नहीं, भूखा रहा. इसी प्रकार उन्हें बहुत दुख होता है. छाती पीटना दोस्तों दुख प्रकट करना एक मुहावरा है. छाती पीटना. अर्थात दुख प्रकट करना. ये सुनकर ही अमीना दुखी हो जाती है, व्यथित हो जाती है और कहती है, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया. ये कैसा बेसमझ लड़का है, બપોર જો કે ખાધું પીધું નહીં એવી ચિંતા છે અમીનાને થવા લાગે છે. और लाया क्या? चिमटा. અને લાવ્યો તો શું? સિપિયો લાવ્યો. सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली तो जो ये लोहे का चिमटा होता है. क्या कहती है कि भाई आखा मेले ની અંદર તને કોઈ ચીજ ના મળી કે તું આ લોઢાનો સિપિયો લઈને આવ્યો, દોડ્યો આવ્યો. આ પ્રકારે પોતે એક પ્રકારે ગુસ્સો પ્રગટ કરતી હોય એ પ્રકારનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે. हामिद ने अपराधी भाव से कहा, मानो कि उन्होंने कोई गुनाह किया हो, कोई दोष हो, इसी प्रकार से अपराध भाव से हामिद ने कहा. क्या कहा? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने.
क्या कहता है कि भाई तुम्हारी उंगलियां रोटी उतारते वक्त तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने दी। ऐसा वह अपराधी भाव से कहता है। तब बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसी वक्त जो अमीना का क्रोध था, गुस्सा था, वह प्रेम में बदल जाता है, स्नेह में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, वह सोचने लगती है कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है कि आटली नानी उंमરની અંદર આ બાળકની અંદર કેટલો ત્યાગ છે, કેટલો વિવેક છે, કેટલો સद्भाव છે। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते इसका मन कितना ललचाया होगा कि भाई दूसरे बच्चों को खिलौना लेते वक्त, खरीदते वक्त और मिठाइयाँ खाते वक्त उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, यानी कि इतना उससे सख्त जो सहन जब्त कैसे हुआ होगा। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी कि अमीना भाव विभोर हो जाती है, गदगद हो जाती है, वह रोने लगती है और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है। अपने जो पल्लू को, अपने दामन, अपने हाथ फैला फैलाकर जो हामिद को आशीर्वाद देती है, दुआएं देती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। उसे दुआएं देती है और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। जो दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, इसी प्रकार से इस कहानी का दोस्तों अंत होता है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा उसी प्रकार जो है एक 10 साल का, 11 साल के एक बच्चे की एक प्रकार से बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ साथ उसकी जो त्याग भावना है, सद्भावना है, उसको देखकर सभी पाठक भाव विभोर हो जाते हैं। दोस्तों आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने भी इस कहानी को अच्छी तरह से समझ ली होगी और आप भी इस कहानी से कुछ इस प्रकार से दोस्तों उपदेश या तो सीख प्राप्त करेंगे कि हम भी हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए कभी कभी ऐसी परिस्थिति में अगर हो तो हम भी ऐसा हामिद की तरह जहाँ आवश्यकता ना हो उसी प्रकार हमें अपने मम्मी पापा से अनावश्यक रुपये का या तो पैसे का खर्च न कराकर हम भी उनके लिए प्रेम का पात्र बन सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इस बाल नायक हामिद के चरित्र से, पात्र से इसी प्रकार का एक संदेश प्राप्त करते। तो यहाँ पर दोस्तों इस कहानी को हम खत्म करते हैं, तो पूर्ण करते हो। अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में यानी कि पार्ट 3 में इस चैप्टर के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम